तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात एवं समानुपात और इसके दोस्तों अभी तक हमने 9 क्वेश्चन करा दिए थे। आज 10 नंबर क्वेश्चन से आगे कराने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसमें बोला गया है पी क्यू तथा आर के वेतनों का अनुपात 3:4:5 और उनमें क्रमशः 10%, 15%, 20% वृद्धि की जाती है। उनके वेतनों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमको अनुपात दे रखा था 3, 4, 5 का और उनमें वृद्धि करने के बाद पूछा गया है कि कितना अनुपात हो जाता है। तो देखिए दोस्तों कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है। तो पी क्यू आर, पी अनुपात क्यू अनुपात आर, ये है पी क्यू आर और इनका अनुपात दे रखा है 3:4:5, 3, 4, 5। तो उनमें क्रमशः 10%, 15% और 20% की वृद्धि। तो 3 को लिखना है और 10% वृद्धि बोला है तो 110% लिख देना है। क्योंकि दोस्तों कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है। अब उसमें 10% वृद्धि होगी तो 110% हो जाएगी। तो इसी प्रकार देखिए 110 हुआ। उसके बाद 4 इंटू 4 में बोला है 15% तो 115% हो जाएगा, 115%। उसके बाद बोला है 5 में बोला है 20% तो 120% हो जाएगा। अब परसेंट से परसेंट कट जाएगा। इसके बाद देखिए इनको सबको गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 का गुणा किए तो 310 हो जाएगा अनुपात। 4 पंजे 20 हुआ, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 एकम 4, 460। इसके बाद 500, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1, 5 और 1 6, 600 हो गया। इसके बाद देखिए जो कटता है उसको काटेंगे, ये कट गया यहाँ से। अब ये 2 से 33 नहीं कटेगा। अब इतना जाता है 33:46:60। यही इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा पी क्यू आर का, यानी नया अनुपात निकल के आ जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि x अनुपात y और इसमें मान दिया इसका 4:5। इसके बाद बोला है हो तो 3x यानी 3x प्लस y और अनुपात होना चाहिए 5x प्लस 3y। इसका अनुपात पूछा है दोस्तों, इसका अनुपात होगा तो कुछ नहीं करना। इसका x का मान x का 4 हो गया और y का 5 मान हो गया, यही इसमें रख देना है। यानी 3x प्लस y और अनुपात 5x प्लस 3y। इसका मान पूछा गया है दोस्तों, तो इनके मान रख दीजिए। 3 इंटू एक्स का मान कितना है 4, 4 प्लस वाई का मान है 5 अनुपात 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। अभी कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 12 5 17 हो गया इधर। इसके बाद 5 चौक 20, 20 प्लस 15 इसका हो जाता है 17, इसका हो गया 35, 17:35। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि a/b बराबर दिया है 2/3, b/c का मान दिया है 4/5। तो बोला है कि a प्लस बी और अपॉन ए बी प्लस c इसका मान क्या होगा। इसका मान क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए a बराबर 2 दिया है और b बराबर 3, तो यानी a अनुपात b का मान दिया है 2:3 और फिर b अनुपात c यानी 4:5। दोस्तों इसमें हमारा b कॉमन है तो b का वैल्यू बराबर करना होगा। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे b का 4 है और यहाँ पे b का 3 है। तो क्यों ना इसमें कर देते हैं 4 से गुणा, इसमें कर देते हैं 3 से गुणा, बराबर हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 हो गया। तो a अनुपात b अनुपात c कितना क्या मान आ जाएगा इसका 8, 12 ए बी सी के मान आ गए हमारे। और इसमें पूछा गया है a प्लस बी अपॉन b प्लस सी। तो a प्लस बी, ए की जगह कितना रखना है 8 और b की जगह रखना है 12। इसके बट्टे में रखना है b की जगह 12 रखना है और प्लस c की जगह 15। तो इसका मान आ जाता है 20/27। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसको
इसका मान जो आया 20/27 और अनुपात में लिखें तो a + b अनुपात b + c बराबर 20/27, ये इसका मान आ जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यदि a बराबर b का मतलब दोस्तों गुणा होता है b का 4/5, तो a अपॉन इसको b को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4/5, यानी a अनुपात b, तो इसका होगा 4/5। ये इसके मान निकल के आ गए। अब इसके बाद बोला है दोस्तों कि b बराबर, अब बोला है कि b बराबर और c का बोला है 5/2, तो b अपॉन c बराबर हो जाएगा 5/2, यानी b अनुपात c 5/2, ये इसका मान निकल के आ गया। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला है दोस्तों कि a अनुपात c का मान क्या हो जाएगा, तो a अनुपात c बराबर, तो a अनुपात c का मान क्या हो जाएगा। एक तो इसको दोस्तों हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ ए बी का मान है तो a अपॉन बी और गुणा करेंगे और b अपॉन सी, तो हमारा क्या होगा कि ए सी का मान निकल जाएगा, तो ये इससे कट गया, बचा ए सी का मान, ए और सी का मान बच गया ना, a अनुपात सी का। तो इसी प्रकार देखिए अब a अपॉन बी का मान क्या था हमारे पास 4/5 और फिर है b अपॉन सी का मान 5/2 है, तो 5 से 5 कट गया, 2 से 2 बार गया, तो इसका आ गया 2/1, यानी इसको हम बोल सकते हैं 2/1। तो इसमें a अनुपात c बराबर 2/1, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में बोला है, 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि a अनुपात b और बराबर इसका मान दिया है 3/5, और इसके बाद बोला गया है कि b अनुपात c, यानी b अनुपात c, और इसका मान दिया है 4/7, और फिर वो बोला है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, इसका मान पूछा है। तो दोस्तों देखिए a और b इसका मान है, a अनुपात b का मान है हमारे पास 3/5 और फिर b अनुपात c का मान है 4/7, ये है। तो दोस्तों b का मान तो हमारा सेम होना चाहिए ना, b कॉमन है तो, लेकिन हम क्या कर देंगे, इसमें इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो इसमें कर देते हैं 4 से गुणा, इसमें कर देते हैं 5 से गुणा, तो यह b का वैल्यू सेम हो जाएगा हमारा। 4 तिया हो गया 12, 4 पंजे हो गया 20, इसी प्रकार 5 चौक हो गया 20, 4 5 सत्ते हो गया 35। अब देखिए a अनुपात b अनुपात c, यानी a का मान आ गया 12 और b का मान आ गया 20 और c का मान आ गया 35। 12 20 35 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 12 20 35। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है a अनुपात b अनुपात c, और इसका वैल्यू दे रखा है हमें 3/4/7, 3/4/7। इसके बाद बोला है a + b + c, और इसमें फिर अनुपात दिया है c, तो a + b + c का मान जोड़ते हैं 3 + 4 + 7, और अनुपात दिया है 7, तो 7 3 10 4 14, 14/7, 7 से काटा 2 बार में 2/1, इसका वैल्यू आ जाता है दोस्तों 2/1, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर में बोला है कि यदि 1000 को कुल कितना दिया है, कुल दिया है दोस्तों 1000 रुपये, 1000। अब इसमें दिया है 1000 को a और b, a अनुपात b, और मान दिया है इसका 3/2 में विभक्त किया जाए तो a को प्राप्त होंगे। अनुपात में हो गया 5, 3 2 5 हो गया, और अमाउंट में दिया है हमें 1000 रुपये, 1000 है, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाता है, 5 से काटेंगे 200 बार कट जाएगा ये पूरा, यानी अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 200। अब 3 का हो गया 600 और 2 का हो गया 400। और पूछा क्या था दोस्तों, इसमें हमसे पूछा गया है 16 में कि 1 को
प्राप्त होंगे। ए को कितना मिलेगा 600 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन 17, इसमें बोला है 17 में बोला है ए का 60%, यानी ए का 60% का बट्टा होता है 100 और बराबर दिया है बी का कितना 3/4, बी का 3/4, तो ए अनुपात बी बराबर होगा। ये पूछा गया है दोस्तों, ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 0 काटा, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 5 बार, यानी ए का हो गया 3/5 बराबर बी का हो गया 3/4। 3 से 3 काट देते हैं बराबर हो तो, और अब देखिए ए बट्टे कर लेते हैं बी, और इसके बराबर हो जाएगा 5 जाएगा हमारा ऊपर और 4 रहेगा इसके नीचे, तो ए अनुपात बी बराबर 5/4, 5/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर, इसमें बोला गया है कि ए अनुपात बी, यानी ए अनुपात बी, और इसका मान दिया है हमें 1/2। इसके बाद बोला है बी अनुपात सी, और इसका वैल्यू दिया है 3/4। इसके बाद बोला है सी अनुपात डी, और इसका वैल्यू दिया है 6/9, और इसके बाद है डी अनुपात ई, यानी डी अनुपात ई, और इसका वैल्यू दिया है 12/16, और फिर बोला है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ई और है ई, और इसका वैल्यू हमसे पूछा है कि इसका मान क्या हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, बी कॉमन है, लेकिन देखिए बी कॉमन है, सी कॉमन है, डी कॉमन है, तो बी सी डी कॉमन है। तो दोस्तों जब ये कॉमन है तो इनके मान भी समान होने चाहिए, लेकिन मान इनके समान नहीं है, तो मान समान करने होंगे। कैसे करने होंगे दोस्तों, देखिए पहले हम राइट से लेके चलते हैं इधर से। तो देखिए यहाँ हमारा 12 है, यहाँ 9 है, तो क्यों ना हम इसमें क्या कर देते हैं, इसमें कर देते हैं 12 से गुणा, और इसमें कर देते हैं, इसमें कितने से गुणा कर देते हैं 9 से। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, इसका करेंगे 9 दूनी 18 हुआ 1, 9 एकम 9 10, 108 हुआ, यानी 12 9 108। अब इसका करते हैं तो 9 छिक्के 54, 5, 9 एकम 9 और 5 14, 144 हुआ, तो इसका तो इतना हो गया। अब देखिए 12 निम्मा 108, इसका भी हो गया। इसके बाद 12 से 12 छिंग 72 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पे हमें सी का भी 72 करना है, तो इसमें कितने से गुणा कर दीजिए, 18 से गुणा करिए, तो 18 चौक कितना हो गया, 18 चौक हो गया 72, और इसका हो गया 54 हो गया। अब देखिए यहाँ कर देते हैं 27 से गुणा, 27 से, तो 27 दूनी 54 हो गया, और 27 एकम 27 हो गया। दोस्तों अब इनके मान हमारे देखिए, बी कॉमन था, बी का सेम आया, सी कॉमन था, सी का सेम आया, डी कॉमन था, सेम आया, और ई हमारा इतना ही रहेगा। तो अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, यही तो थे। अब इसमें मान रख दीजिए, यानी 27, फिर रखना है 54, और इसके बाद है 72, और फिर दिया है डी का वैल्यू 108, और फिर ई का वैल्यू 144। अब देखिए किससे कटेगा है, 7 और 2 3 से कट जाएगा, 4 5 और 4 3 से कट जाएगा, 7 और 2 9 3 से कटेगा, 8 और 1 9 3 से कटेगा, सब इस 3 से कट जा रही है, 3 से काट देंगे, तो 3 से काटते हैं, 3 निम 27 हुआ, और 3 एकम 3, और 3 अट्ठे 24। इसके बाद देखिए फिर इसको काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और 3 तिया हो जाएगा, 3 तिया 9, और 3 छिंग 18, और 3 चौक 12 हुआ, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। अभी कटेगा ये 9 दूनी 18। अब देखिए 3 से 4 2 6 3 से, 6 3 9 3 से, 8 4 12 3 से, हाँ 3 से फिर कटेगा दोस्तों, 3 तिया 9, और 3 छिंग 18, इसके बाद 3 अट्ठे 24, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ से कटेगा 3 एकम 3, 3 छिंग 18।
अब फिर कटेगा 3 6 8 12 16। अब नहीं कटेगा दोस्तों, तो इसका यही मान आ जाएगा 3 6 8 12 16। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 2a बराबर 2a बराबर 3b और फिर बोला है 4c और a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान पूछा है। तो दोस्तों ऐसा अगर क्वेश्चन है बराबर में, या हमने बताया आपको अंश बट्टे हर में है, जिसका अंश समान होगा तो उसमें क्या करना होता है, ढकढकिया नेम लगाते हैं। यानी ढकढकिया नेम में पहले जिसका मान निकालना है उसी को ढक देना है। हमको निकालना है a का मान, यानी a अनुपात b अनुपात c। अब a का निकालेंगे तो a को ढकेंगे और इसका गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 हो गया। इसी प्रकार b का निकालना है, b को ढक देंगे, 2 चौक 8 हो गया। इसी प्रकार c का निकालना है, c को ढकेंगे और 2 तिया 6 हो गया। अब देखिए कटता है तो काटिए, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 3, तो ये होगा 6 4 3। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया है कि यदि a अपॉन b प्लस c बराबर दिया है b अपॉन c प्लस a और फिर बराबर दिया है c अपॉन a प्लस b, इतना दिया है हो तो a बड़ा है, यानी a बड़ा है 0 से, और फिर बोला है b भी बड़ा है 0 से और c भी बड़ा है 0 से, हो तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा। यानी वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, ये मान निकालना है। तो दोस्तों अंश का योग करना है, अंश का योग और बट्टे कर देना है हर का योग, ये हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों। यानी प्रत्येक वैल्यू निकालने के लिए प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है, तो प्रत्येक का अनुपात निकालने के लिए इसका फॉर्मूला का लगाना होता है। अंश का योग क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो गया बट्टा, इसमें देखिए 2a प्लस बी प्लस सी, इतना आया, ये इससे कट गया, यानी 1/2। दोस्तों a प्लस बी प्लस सी हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि इनको जोड़ेंगे, देखिए एक b और एक b, 2b हो गया, एक c 2c हो गया, एक a और एक a 2a हो गया, इसलिए हमने 2 को कॉमन ले लिया था, a प्लस बी प्लस सी नीचे लिख दिया था डायरेक्ट ही, ये कट गया, 1/2 हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/2 हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।